माँ जी, अब आपको सर दर्द कैसा लग रहा है? कुछ आराम आया कि नहीं? हाँ बहू, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी बिना सर में बहुत दर्द है। मैं और अच्छे से मालिश करती हूँ, देखना ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बहू। तो ऐसा कर जा, मुझे एक गिलास पानी ला दे। जी सासू माँ, जाती हूँ। माँ जी, आप कैसा फील कर रही हैं? आप बहू, अब तो पहले से बहुत ठीक है, इसलिए तो यहाँ आकर बैठ गई मैं। अच्छा, वो मैं ये कह थी, मुझे मार्केट तक जाना है। अगर अब आपको अपनी तबीयत अच्छी लग रही है तो मैं जरा मार्केट हूँ। पर बहू, मार्केट क्यों जाना है तूने? माँ जी, सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है, घर में कुछ है नहीं पकाने के लिए, तो मैं सोचती जरा सब्जियाँ ले आऊं तो ठीक होता। ठीक है बहू, तू जा। मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा, मेरी वजह से बहू की कितनी तकलीफ हो रही है। दिन भर पहले मेरी खिदमत करती रही, अब सब्जी लेने जा रही है। फिर घर के 100 काम है। पहले कम से कम मैं सब्जी ला देती थी, लेकिन ये तबीयत खराब की वजह से, इतनी गर्मी ऊपर से, मैं क्या ही कर सकती हूँ। माँ, ये आप किचन में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, तू है ये, चला बाहर चल के बैठते हैं। पहले ये बताएं कि आप किचन में क्यों खड़ी थी और भाभी कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो जरा मार्केट तक गई है, आती होगी। हाँ हाँ, बीमार सास को घर में छोड़कर बाहर चल गए नहर में टका करने, जरा शर्म नहीं आती भाभी को? और आप किचन में खड़ी होकर भाभी के लिए खाना बना रही है ना, मैं सब समझती हूँ, बस आप तो भाभी की परवाह करती रहती हैं, चाहे उन्हें हो या ना हो। नहीं नहीं बेटा, अरे किचन में पानी पीने आई थी, खाना तो बेचारी बना कर गई है। बस कर दे मम्मी, हर वक्त आप भाभी की साइड लेती रहती हैं, उनको बेचारी मत कहा करें, बहुत सर पे चढ़ा लिया आपने। अरे सर पे क्यों बिठाएंगे उसे, जिसे तू है वैसे मेरे लिए वो है। अरे बहू भी तो बेटी होती है ना। आगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बीमार होने की वजह से ना उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। और फालतू की ना बकवास मत किया कर मेरे साथ, हर वक्त अपने भाभी के बारे में बुरा सोचती रहती है। चल बाहर चलते हैं। आप चले, मैं आती हूँ। मेरी माँ भी ना, मुझे समझ नहीं आती इनकी, जब देखो काम करके भी फिर भी भाभी की साइड लेनी है। अगर खुद भी काम करेंगे ना तो भी कह देंगे नहीं नहीं भाभी ने किया है। पता नहीं इनको क्या मसला है। और बता बेटा, मेरे नाती और नाती कैसे हैं? उन लोगों को भी ले आती। अरे मैं उनको भी देख लेती, इतनी देर हो गई मैंने देखा ही नहीं। याद आ रही थी उनकी भी मुझे। माँ, उनको अच्छे लगते हैं आना, वो कहते हैं हमें दादा दादी अच्छे लगते हैं। वैसे भी यहाँ करने को होता ही क्या है, कोई खेलने के लिए बच्चा भी तो नहीं है ना। मम्मी, इतना टाइम हो गया है, अभी तक भाभी नहीं आई, कब आएंगी ये? आ जाएगी आ जाएगी, इतनी क्यों टेंशन ले रही है तू? दीदी आप आई हैं, आने से पहले बताया ही नहीं। ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी, किसी को इजाजत ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ? और आपको जरा शर्म नहीं, अपनी बीमार सास को घर में अकेला छोड़ के चलेगी? अगर आपकी अपनी माँ थी तब भी ऐसा करती। बस कर दे बेटा, अभी भी मार्केट सही है, थक गए वो, तू आती शुरू हो गई है। जा बहू, जाकर पानी पी ले और फिर चाय बना लाना। जी माँ जी। माँ, मैं देख रही हूँ आपने भाभी को बस सर पर चढ़ा दिया है। हाँ, मुझे उनके सामने बेइज्जत कर दिया। ये ले दीदी चाय। ये चाय है? भाभी कितनी गंदी चाय बनाई है, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। कोई एक ढंग से काम नहीं करती आप। अरे बेटा, मुझे पता है वो इतनी अच्छी चाय बनाती है, ज्यादा नखरे मत कर। ये किसकी काल आ गई, अब ढंग से ना कोई चाय भी नहीं पीने देता। हाँ बोलो। अरे अभी अभी तो आई हूँ, आती कब आएंगे? आ जाती हूँ घर वापस। हाँ, शाम तक आ जाऊंगी, रखो फोन। अब कुछ चाय तो पीने दिया करो यार। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? किसकी काल थी? आपके दामाद की काल थी। अभी अभी आई हूँ, साथ ही पूछना शुरू कर देते कब आऊंगी। अरे मुझे बैठने तो दिया करें ये लोग, 1-2 मिनट के लिए बच्चा भी नहीं संभाल सकते। अरे मैं सारे दिन संभालती हूँ, एक दिन संभाल लेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा? हाँ, बच्चे तंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता नहीं मेरे बच्चे तंग भी नहीं करते। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि बनाना क्या है खाने में? बहू, जो तेरा मन करे ना तू बना ले। दीदी आप बताएं, आलू मटर बना दूं? मम्मी जी कल कह थी कि आलू मटर बनाने हैं, इसलिए मैं आलू मटर लेकर आई हूँ। अगर आप खा लेंगे तो बना दूं आलू मटर? अगर भाभी आप आलू मटर बना ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा बना देना। मेरे यहाँ ना सबको आलू मटर बहुत पसंद है, और जब आलू मटर भी बना दिए हैं तो रोटियां भी तो बनानी होगी ना, तो आप ऐसा करना, रोटियां थोड़ी ज्यादा बना देना, 15-20 तो बना ही देना मेरे लिए। मैं ना ले जाऊंगी रोटी अभी, अब कौन जाकर घर में रोटियां बनाएगा? ठीक है, बना देती हूँ। माँ, माँ कहाँ है आप? देखो मैं आ गई। वैसे बेटा बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? क्या माँ आप भी, ये छोड़े, भाभी कहाँ पर है? भाभी को ही बुलाइए ना, ये अंदर है वो। अरे वो घर पर नहीं है, जरा बाहर गई है। क्या माँ, भाभी घर पर नहीं है? माई भाभी ने क्या रोज रोज लगा रखा है? कभी मार्केट गई है, कभी इधर गई है, कभी उधर गई है। उनको घर पर मजा नहीं आता, टिकते नहीं है पाँव उनके, जो सैर स्पॉट हो गई बाहर चली जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, बस माँ चुप, एक लफ्ज नहीं,
आज आप भाभी की साइड नहीं लेंगी। सर आ लें दिन को, आज तो मैं इनकी क्लास लगाती हूँ। भाभी आ गई आप, फुर्सत मिल गई सैर सपाटों से। अरे मैं कहाँ बोला सैर सपाटे करने गई थी, माँ जी ने भेजा था, काम से गई थी मैं। बस कर दे, मुझे आपको अच्छे से पता है, हर वक्त मेरी माँ को घर में अकेला रखती है, अपनी माँ होती तो भी ऐसा करती। बेटा ये तू क्या कह रही है, छोड़ ये सब बातें, चल अंदर। नहीं माँ, आज आप ना चुप रहे, भाभी को तो मैं मदद सिखाती हूँ। जब देखो मटर गश्ती करने चले जाती है बाहर। क्या कहा आपने, मटर गश्ती करने जाती हूँ मैं? हाँ तो आपने सोचा घर में अकेली सास है, कोई रोकने वाला तो है नहीं। माँ की ना दवाई खत्म हो गई थी, वो लेने गई थी, इधर उधर घूमने फिरने नहीं गई थी। हाँ, हर एक को अपने जैसा समझ लेती हैं आप तो। भाभी ये ना ड्रामे बंद करें, अगर दवाई लेने गई थी तो भैया को कहती ना, वो ला देते, आपको खुद जाने की क्या जरूरत थी? कहा तो उन्हें, तुम्हारे भैया को याद रहता कुछ, मजबूरन जाना पड़ता है, मुझे भी कोई शौक नहीं। माँ आपने इनको छोड़े, ये नहीं आपको संभालेंगी, तबीयत तो आपकी ठीक नहीं रहती, आप मेरे साथ ससुराल चलें, मैं आपकी खिदमत करूंगी, मैं करूंगी सेवा। वैसे भी ना भाभी तो हर वक्त घूमती फिरती रहती है, कहाँ करती होंगी आपकी सेवा? दीदी अगर आप इतनी अच्छी होती ना तो कम से कम अपने ससुरालियों की सेवा करती, अपने सास ससुर की तो खिदमत करती नहीं। बड़ी आई माँ की खिदमत करूंगी। भाभी आपको ज्यादा पता है, आप मेरे घर में रहती हैं, हम ना अंधे नहीं है, और मोहल्ले वाले से जरा पूछो तो मेरी करतूतों का। अरे सौ बातें बनाते हैं, महीने में 15 दिन तो तुम यहाँ रहती हो, और तो खाना भी यहीं से बनवा कर लेकर जाती हो, और तो उन लोगों के भी नाक में आपने दम ही कर रखा है, वहाँ भी सुकून से नहीं रह रही, न यहाँ रहने देती है हमें। वैसे ना तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे अभी तुम्हारी सास का फोन आया था तुम्हारे इनसे पहले कि बच्चों को छोड़कर हर रोजाना सैर सपाटे के लिए निकल जाती है, कितना बोल रही थी तेरी सास। और वैसे भी तो यहाँ की कौन सा मेरी सेवा कर लेती है। अरे जब बातें टेंशन बढ़ाती है, लोगों की बेटियां आती हैं, उनको अच्छा लगता है, सुख शांति लाती है, पर तू तो टेंशन ही लाती है। माँ ये आप क्या कह रही है, आप भी भाभी की जुबान बोल रही है। सही कह रही हूँ मैं, तुम्हें समझाना मेरा काम है। अरे जब भी यहाँ आती है मेहमानों की तरह आती है, बल्कि ज्यादा खाना बनवा कर अपने घर ले जाती है, और हर वक्त हमें सताती रहती है। तूने कभी सेवा की है मेरी यहाँ आकर? कहने का मकसद ये है, तुम सब लोग एक फैमिली हो, अगर तुम लोग लड़ोगे तो बाकी का क्या होगा? अरे हम सबको मिलकर रहना चाहिए। तुम यहाँ आओ, आराम से रहो, खाओ पियो चले जाओ, हमारे मामला में क्यों दखल देती हो? इस तरह अपनी भाभी के आगे बोलेगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो सही कह रही है। और तू भी ना अपनी सास ससुर की थोड़ी सेवा कर लेकर, कुछ हो नहीं जाएगा तुझे। आइंदा की बात आ, जिस तरह दूसरी नंदे आती हैं और अपने बच्चों के साथ लेकर आना, सास ससुर के ऊपर छोड़ाती है और वापस चले जा मेहमानों की तरह। ये नहीं कि अपनी भाभी से इतना खाना बनवा कर लेकर जा। अरे वो भी तो थक जाती है ना बेचारी। और तेरी सास ससुर ना, अब मुझे कोई शिकायत ना मिले, उनसे परमिशन लेकर आना। क्या? हाँ, और खाना नहीं ना बनता जाकर, तो आने से पहले खाना बना कर आया कर। मैं ना उन माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी को गलत शय पे भी कहती है ठीक कार्य है तू। अरे सब तेरा घर खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहती तेरा घर खराब हो, और मेरी